जय हिंद। आज के वीडियो का टॉपिक है बैन ऑन डीजल व्हीकल्स बाय 2027। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस वजह से जो न्यू कार बायर्स है उनके मन में काफ़ी डायलेमा तैयार हो गया, स्पेशली द डीजल व्हीकल ओनर्स या फिर जो लोग डीजल व्हीकल खरीदना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे डेडिकेटेड है, जहाँ पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मैंने डीजल व्हीकल आज के डेट में खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अगर मैं खरीदता हूँ तो क्या इसका मुझ पे कुछ इम्पैक्ट होगा। सो लेट्स फाइंड आउट आंसर्स टू ऑल दोस क्वेश्चंस बाय एनालाइजिंग सम ऑफ द को रिलेटेड पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक। जिन लोगों को इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेट मी सेट अ कंटेक्स्ट फॉर देम फर्स्ट। क्या सही में किसी गवर्नमेंट कमेटी ने डीजल बैन को प्रपोज किया है? अगर किया है तो ये रियलिटी में कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? अगर ये बैन लगता है तो ये बैन किस टाइप का होगा? क्या ये कमर्शियल व्हीकल्स पे होगा, गवर्नमेंट व्हीकल्स पे होगा, प्राइवेट व्हीकल्स पे होगा या फिर सभी टाइप के व्हीकल्स पे होगा? क्या ये 100% बैन होगा या फिर ये स्टेप बाय स्टेप बैन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या ये बैन किसी स्पेसिफिक सिटी के ऊपर लगने वाला है या फिर अक्रॉस ऑल इंडिया सभी सिटी, सभी टाउन्स, सभी विलेजेस पे ये बैन लगने वाला है? नेक्स्ट पॉइंट इज ये सारी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना परसेंट चांस बनता है कि ये बैन लगेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसके अल्टरनेटिव्स गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है या फिर क्या अभी के डेट में अवेलेबल है। एंड द लास्ट $1,000,000 क्वेश्चन इज क्या ये बैन सही में मुझे इम्पैक्ट करेगा? एग्जाम्पल, मैंने कोई व्हीकल आज 10 लाख रुपए में खरीदी है और बैन कल से लग रहा है, तो क्या मेरे ये 10 लाख रुपए की वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या मैं मेरी व्हीकल बाद में कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगा, रिसेल भी नहीं कर पाऊंगा? तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मी? सो लेट्स फाइंड आउट टू ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस वीडियो। तो चलो एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या सही में गवर्नमेंट कमेटी ने ऐसा कोई प्रपोजल दिया है? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट कमेटी हैज सजेस्टेड अ बैन ऑन डीजल व्हीकल्स इन द सिटीज हैविंग टोटल पॉपुलेशन ओवर 10 लाख। इसका मतलब 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर जो भी सिटीज़ होगी उन सभी सिटीज़ में डीजल व्हीकल्स को बैन करने का प्रपोजल गवर्नमेंट कमेटी ने दिया है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ सिटीज़ यहाँ पे दिखाई है जिनकी टोटल पॉपुलेशन एज पर 2021 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसी कई अदर सिटीज़ भी हो सकती है जिनके ऊपर ये बैन लग सकता है, लेकिन अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी सिर्फ प्रपोजल दिया गया है। अगर ये सजेशंस पे गवर्नमेंट ओके करती है तो ये सजेशंस रियलिटी में कब तक आ सकते हैं? सो एज पर न्यूज़ एंड मीडिया 2027 से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन इट्स मंथ एंड डेट अभी तक नहीं मिला है। इवन इसको गवर्नमेंट ने ओके किया है ऐसा भी कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं आया है। अगर ये बैन लगता है तो ये बैन किस टाइप का होगा? क्या ये बैन सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पे होगा या फिर सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल या फिर सिर्फ प्राइवेट व्हीकल पे होगा या फिर सभी टाइप के व्हीकल्स पे होगा? सो एज पर न्यूज़ एंड मीडिया ये सभी टाइप के व्हीकल्स पे होगा जो डीजल पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये 100% बैन होगा या फिर ये स्टेप बाय स्टेप बैन किया जाएगा? तो ये इसका कंफर्मेशन अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज, क्या ये किसी स्पेसिफिक सिटी पे लगाया जाएगा या फिर ये पूरे इंडिया में लगाया जाएगा? तो अभी तक की जो खबर न्यूज़ एंड मीडिया से हमें मिली है उस हिसाब से ये सिर्फ उन्हीं सिटीज़ पे लगाया जाएगा जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो चलिए अब इसके प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और अल्टरनेटिव्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मेरे हिसाब से ये बैन लगने के मीडियम टू हाई लेवल ऑफ चांसेस है, वो भी विद प्रॉपर प्लानिंग और स्टैगर्ड मैनर, यानी स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। ये बैन लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस है। उसमें से मेन रीज़न है क्लीन एनवायरनमेंट। तो भाई हर नागरिक का ये राइट है कि उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो अगर डीजल व्हीकल बैन करने से अगर पोल्यूशन कम होता है और अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ के जनता को मिलता है, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। दूसरा मेजर रीज़न है रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को लीड कर रहा है, तो जो आदमी लीडर होता है उसको लीव बाय एग्जाम्पल रहना होता है। इसीलिए यहाँ पे भारत दिखाना चाहता है कि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने के लिए पूरे देश में डीजल की व्हीकल्स पे बैन लगा दिया है, जिससे ज़्यादा पोल्यूशन होता था। उसके बाद थर्ड रीज़न इसका बनता है वो है टू प्रमोट ईवीज एंड अदर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। जैसे कि हमें पता है कि रिसेंटली हमारे देश में बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है, जो कि एक प्राइमरी एलिमेंट है बैटरीज बनाने का। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम में बैटरी की प्राइस कम होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो आज की डेट में प्राइस है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत कम होगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। सो टू प्रमोट ईवीज एंड अदर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ये बैन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट, नोटबंदी। ये पॉइंट मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए दिया है।
हम सबको पता है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी जाहिर हुई थी और इमीडिएटली 9 नवंबर ऑनवर्ड से पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट्स की वैल्यू जीरो हो गई थी। आई विल नॉट गो इनटू द रीजंस बिहाइंड दिस नोटबंदी। उसके पीछे चाहे जितने भी नोबल रीजंस रहे हो, ये नोटबंदी सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल इशू बन जाता है। इट इज जस्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस गवर्नमेंट इज एबल टू टेक हार्ड डिसीजंस टू। So guys, considering all these probabilities and factors, those are contributing to increase its probability from medium to high. So let's see its impact. अगर ये बैन लगता है तो इसके इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा मोटर मेकिंग कंपनीज के ऊपर जो डीजल इंजन मैन्युफैक्चर करती है। हम मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी लाइफ में कितनी ही गाड़ियां खरीद लेते बताइए। सारे लोग तो एक गाड़ी भी नहीं खरीद पाते। कुछ लोग अपना सेविंग करके एक गाड़ी खरीद लेते और फिर उसको 15 साल चलाने के बाद में हो सकता है उसको बेच के एक हाथ कोई और गाड़ी ले ले। सो ज्यादा से ज्यादा एक या दो व्हीकल्स एक मिडिल क्लास आदमी अपने लाइफ में खरीद सकता है। लेकिन सोचिए ये मोटर मेकिंग कंपनीज जो रोज करीब 100 गाड़ियां तो एटलीस्ट बनाती ही होगी, इनके ऊपर कितना हेवी इम्पैक्ट आएगा। सो गाइस, इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो इंडियन मोटर मेकिंग कंपनीज है, स्पेशली टाटा एंड महिंद्रा, और उनके साथ थोड़ा बहुत अगर फॉर्च्यूनर को जोड़ दिया जाए तो टोयोटा, ये तीन ही कंपनीज ऐसी है जो डीजल इंजन का मास प्रोडक्शन करती है। तो आप ये तीन कंपनीज को टैप करते रहिए और इनको देखते रहिए कि कब ये अनाउंस करते हैं कि इन्होंने डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया, क्योंकि सबसे पहली इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास होगी और ये लोग तुरंत अपनी स्टेप्स उठाएंगे और ये लोग जो डीजल इंजन का प्रोडक्शन है उसको बंद कर देंगे। सो कीप टैप ऑफ देम। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली BS6 अनाउंस हुआ और ये BS6 कंप्लायंट डीजल इंजिन्स बनाने के लिए इन कंपनीज ने काफी पैसा मार्केट में उतारा था R&D पर्पस के लिए, फिर ये इंजिन्स बनाए थे। तो यार अभी तक तो इनका ये R&D में जो पैसा लगा है वो भी रिकवर नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि इस बैन को 100% लागू कर दिया जाएगा, जबकि अपने कंपनीज का पैसा भी नहीं निकला है जो उन्होंने R&D में खर्चा किया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, BS6 के बाद अभी इन्होंने BS6.2 भी अनाउंस किया है। सो गाइज, ये कंपनीज पैसा मार्केट में उतार रही है, अपना पैसा रिकवर भी करना चाहेगी। सो डेफिनेटली इसके ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि इन लोगों का मार्केट में लगा हुआ पैसा भी आराम से बाहर निकले। सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पैक्टेड एरिया है कंज्यूमर्स। सो आज तक शायद ही किसी ने कंज्यूमर के बारे में कभी सोचा होगा, बट गाइज इस बार सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका रीजन मैं आने वाले 1-2 मिनट में आपको बताता हूँ। इस बार कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को ध्यान देना ही होगा। सो गाइज, वी विल बी मोस्ट इम्पैक्टेड। हम लोगों को कैसा लगेगा अगर आपको ये पता चले कि कल आपने एक गाड़ी खरीदी जिसके ऊपर आपने 10 लाख खर्चा किए और इमीडिएटली अगले ही दिन ये बैन लागू हो जाता है और आपके ये 10 लाख रुपए की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब आप ये व्हीकल ना खुद चला पाओगे और ना ही किसी को रिसेल कर पाओगे। सो ये डेफिनेटली कंज्यूमर इसके वजह से बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो अगर ये स्टैगर्ड मैनर में करते तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी सिटी इस बैन के अंदर आती है तो मे बी कोई दूसरी सिटी, कोई दूसरा RTO जो इस बैन के बाहर है, वहां पे शायद आप अपनी गाड़ी बेच सको। तो जब भी आपको ये बैन के बारे में सोचना है, आप ये देखिए कि आपकी सिटी एज पर RTO कौन सी आती है। उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन आप गूगल पे चेक कर सकते हो, जस्ट टू डबल श्योर कि भाई आपकी सिटी इस इम्पैक्टेड सिटीज की लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका RTO अलग है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट हेवीली इम्पैक्टेड एरिया इज अवर ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग जानते हैं कि गुड्स हो या पैसेंजर हो, मैक्सिमम जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डीजल व्हीकल से ही होता है। सो डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड एरिया। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट अवर इकोनॉमी। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जहाँ पे मैंने कहा था कि आज तक कोई कंज्यूमर को उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस बार अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो इनको डेफिनेटली कंज्यूमर के हितों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। सो गाइज, अगर इसका कोई एडवर्स डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर एडवर्स डिसीजन लेना है तो वो 2024 के पहले लेगी। अगर उनको कोई गुड डिसीजन लेना है जो कि कम इम्पैक्टेड हो या फिर स्टैगर्ड मैनर में अगर ये बैन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डिसीजन दिसंबर 2023 से लेके फरवरी 2024 तक लिया जाएगा। अदरवाइज अगर ये एडवर्सली इम्पैक्ट करने वाला डिसीजन होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के पहले कोई डिसीजन ले जो इस देश की जनता को हेवीली इम्पैक्ट करे और उसका इम्पैक्ट इलेक्शन रिजल्ट पे आए। सो नेक्स्ट हेवीली इम्पैक्टेड एरिया इज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। तो जैसा हम जानते हैं कि पेट्रोल हो या डीजल हो, इसके पेट्रोल पंप हम लोगों को पर्टिकुलर किलोमीटर्स के बाद में थ्रू आउट हमें मिल ही जाते हैं इंडिया में। लेकिन आज की केस में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई खरीदता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जहाँ पे आप आपकी गाड़ी को रेगुलर इंटरवल के बाद चार्ज कर सको।
सो लेट्स क्विकली डिस्कस इट्स अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स में अल्टरनेट फ्यूल और अल्टरनेट इंजन्स, इसका प्रोविजन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द करना होगा और मास लेवल पे करना होगा, सो दैट आवर लाइफ इज नॉट इम्पैक्टेड। इसके अलावा दो बेनिफिट्स और दे सकती है गवर्नमेंट। एक, जब भी आप नई व्हीकल खरीदने जाओ तो आपको कुछ कंसेशन मिले, प्लस जो आपकी पुरानी व्हीकल है या फिर आपकी न्यूली व्हीकल जो अभी डिबार हो चुकी है उसका गुड स्क्रैप वैल्यू आपको गवर्नमेंट दे सकती है। सो दीज आर द अल्टरनेटिव्स दैट गवर्नमेंट मस्ट थिंक ऑफ। सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड दैट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट अस, क्योंकि आप ऑलरेडी 15 साल का टैक्स पे कर चुके हो जो कि आपको शायद रिफंड ना हो। इसके अलावा आप गाड़ी चला भी नहीं सकते हो और दूसरे को बेच भी नहीं सकते हो, यानी री रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड व्हीकल्स भी नहीं हो पाएगा। और थर्ड पॉइंट इज, अगर आपकी गाड़ी नई है तो यार आपको स्क्रैप वैल्यू भी क्या मिलेगी। सो डेफिनेटली दिस डिसीजन इज गोइंग टू इम्पैक्ट अनलेस इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर मैनर। सो फाइनली द कंक्लूजन। सो भाई इतनी सारी कहानी, सब प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट अल्टरनेट्स बताने के पीछे रीज़न ये है कि ये डिसीजन इतना आसान नहीं है। ये डिसीजन काफ़ी हाई वैल्यू डिसीजन है और काफ़ी हाईली वेटेड डिसीजन है। सो लेट्स टेक द कंक्लूजन। तो मेरे हिसाब से ये जो बैन है ये एक स्टैगर्ड मैनर में सेलेक्टेड सिटी में ही इम्प्लीमेंट होगा। इसकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर अल्टरनेटिव्स देने के बाद में ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। आपकी जो ऑलरेडी परचेस्ड व्हीकल्स है उसको अच्छी स्क्रैप वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, प्लस आपको कुछ कंसेशन भी मिलना चाहिए जब आप न्यू व्हीकल खरीदने जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है अगर हम लोग अल्टरनेट इंजन्स या फ्यूल्स के ऊपर जाते हैं तो वो भी रेडी होना चाहिए और काफ़ी अच्छे से ट्रायल एंड टेस्टेड होना चाहिए। इस इन माय ओपिनियन, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं क्या डिसीजन लेता। सबसे पहले मैं चेक करता कि मेरी जो आरटीओ में सिटी है उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है। अगर वो 10 लाख के अंदर है और या फिर कोई चांस नहीं है कि अगले 2-3 साल तक वो 10 लाख को क्रॉस करे, तो मैं बिंदास जाता और गाड़ी बुक करके खुशी खुशी अपनी गाड़ी घर लेके आ जाता। लेकिन अगर मेरी सिटी 10 लाख पॉपुलेशन में है या फिर अगले 2-3 साल में 10 लाख क्रॉस कर जाएगी, तो उस केस में मैं सबसे पहले जहाँ पे गाड़ी बुक कर रहा हूँ उनको पूछता कि आप मेरे को कंफर्म बताइए कि आरटीओ टैक्स 15 साल का काटने वाला है या फिर 10 साल का काटने वाला है। क्योंकि 15 साल का अगर कोई टैक्स काट रहा है, आपसे एडवांस में पैसे ले रहा है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि एक तो आपको वो पैसा रिफंड करे या फिर आपको डेफिनेटली कोई अच्छे बेनिफिट्स अवार्ड करे जिस वजह से आपको ये जो भी लॉस आपका हुआ है वो कॉम्पनसेट ऑफ हो जाए। सो लेट्स होप कि ये डिसीजन अच्छे वे से लिया जाए, वेल प्रिपेयर्ड मैनर में लिया जाए, जिस वजह से हम कॉमन मैन और बाकी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ना हो। भाई अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में भी अगर आपके मन में कोई डाउट है और कोई डायलेमा है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि डायलेमा में या फिर अनसर्टनिटीज़ में कोई भी डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं होती है। वेट फॉर सम टाइम, लेट गवर्नमेंट टेक इट्स डिसीजन एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन हैप्पीली। So that's all from my side. Thanks for watching. Thank you very much.